हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोड टैप स्कीम। होप आपने इसके बारे में सुना होगा। रोड टैप स्कीम जो होती है एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट देती है। आज मैं इसके बारे में काफी डिटेल से जाऊंगा और आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, एमईआईएस और रोड टैप में डिफरेंस क्या है, इसके फायदे कौन कौन ले सकता है, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलेगा और रोड टैप स्कीम के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकोगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले रोड टैप स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ तो मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड शोर है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले रोड टैप स्कीम है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है। अब ये है क्या, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर मैंने लिया है, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो वो क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट कम हो जाए। हर कंट्री का यही टारगेट है, क्योंकि जितना भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसको जो अपने मटेरियल है वो बाहर भेजना होगा। जितना एक्सपोर्ट होगा उतना फॉरेन करेंसी आएगी, उतना उसको वो यूटिलाइज करके अपने जो कंट्री है उसको ग्रो करेगा। उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसे कहा रोड टैप स्कीम। अब रोड टैप स्कीम में क्या है, देखो लोग क्या है यहाँ पर, आप देखोगे हर कंट्री में ज्यादातर कोशिश करते हैं भाई लोकल डील करने के लिए, ज्यादा एक्सपोर्ट पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सरदर्दी है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है। पहले तो बहुत ही टफ था, अब तो धीरे धीरे सब आसान होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो मैं आपको टाइम टाइम पे तरह तरह के बेनिफिट देंगे। तो उसी तरीके से एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की जिसे कहा रोड टैप स्कीम। अब इसमें किस तरीके से जो एक्सपोर्टर है वो बेनिफिट लेगा, सपोज कीजिए ये एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है। एक्सपोर्टर के केस में इसने किसी शिपमेंट को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या, आप कह सकते हो इंसेंटिव, कैशबैक आपको कुछ मिलेगा उस एक्सपोर्ट पे। जब एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा जो प्रोसीजर है, तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे और एचएसएन कोड पे। तो वो आपको डीजीएफटी की साइट से मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा तो आप एक्सपोर्ट करोगे 0.5% से 4.3% तक है, 5% तक भी जाता है कुछ केसों में, पर ये मैक्सिमम से मिनिमम टू मैक्सिमम है। एफओबी वैल्यू पे, यानी कि जो आपकी एफओबी वैल्यू है उस पे आपको इतना इंसेंटिव मिल सकता है, इतना कैशबैक मिल सकता है। ठीक है। ये तो हो गया एक्सपोर्टर की। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर तो रहे हो लेकिन आप मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी भी कुछ कंडीशन हो रही है। यहाँ पे ट्रेडर के लिए भी ये अच्छा हो गया। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या होता है, आपको परचेस करना पड़ता है रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल लोकल इंडिया से खरीदोगे तो इंडिया टू इंडिया सेल होगा तो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगता है, आपको पता ही होगा। तो जीएसटी में भी कट देती है। जीएसटी में भी अगर आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश करके एक्सपोर्ट करते हो, उस कंडीशन में आपका जो जीएसटी है वो कम हो जाता है। तो उस हिसाब से भी आपको रोड टैप स्कीम के फायदे आप ले सकते हैं। लेकिन जो एम है वो सीधा है कि एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। तो रोड टैप स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप डाउनलोड कर लोगे, आपको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका ये रेंज है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद जो आपको इंसेंटिव आता है, जो इंसेंटिव आता है वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में आता है। जैसे कि होता क्या है कि आप कोई ऐप लेते हो, कोई भी जिससे आप पे करते हो, तो उसमें कैशबैक आता है, अमेजॉन पे है या कोई भी है। तो उसमें कैशबैक क्या होता है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसी में ही अमेजोन से ही आप शॉपिंग कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो ना। तो आप या क्या फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, आ जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन आप समझ लो, ये एक स्क्रिप्ट फॉर्म में आएगा, ये फिजिकली आपको नहीं मिलेगा। और आप उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर ड्यूटी लगती है, बीसीडी लगती है, तो उस बीसीडी पे आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि लोग, भाई मैं तो इंपोर्ट करता ही नहीं ना, मेरा सिर्फ एक्सपोर्ट का काम है। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप जो ये आपको कैशबैक मिला है वो आप दूसरा जो कोई इंपोर्ट करता है उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो अब जाहिर सी बात है, अब आपका कोई जानने वाला है, आपने कहा कि भाई मेरे पास पड़ा है तो ले लो, तुम यूज कर लो। एक तो ये हो गया। अगर आप क्या चाहो उसको बेचना भी चाहते हो, आपको डिस्काउंट देके उसको बेच दोगे कि भाई मेरे पास इतना जो है कैशबैक पड़ा हुआ है, मेरा इतना इंसेंटिव पड़ा हुआ है, आप ले लो, कुछ पैसे कम करके दे देना। तो आप उससे एग्रीमेंट करके आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है,
सर्विसेज। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमने ऐसा है कि आज इंडिया से बहुत तेजी से जो सर्विसेज है वो भी एक्सपोर्ट हो रही है सर, तो यहाँ पर ये जो स्कीम है वो सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जो शिपमेंट मूवमेंट है गुड्स है, उसी पर ही एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है सीओ। अब इंडिया, यानी कि जो शिपमेंट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि अब जैसे ट्रेडर है, उसने क्या किया, सिंगापुर से या चाइना से इंपोर्ट किया, चीन वहां से इंपोर्ट करने के बाद उसने दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अभी कंट्री ऑफ ओरिजिन के मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जहां शिपमेंट मैन्युफैक्चर होता है वही होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो उस कंडीशन में कौन हुआ कंट्री ऑफ ओरिजिन? चाइना हुआ। तो चाइना से आप इंपोर्ट किया इंडिया में और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो, उस कंडीशन में आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हो। वो शिपमेंट, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। अब दूसरा आता है क्राइटेरिया, मतलब आपका कितना टर्न ओवर होना चाहिए कि आप इस स्कीम का फायदा ले लो, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप एक्सपोर्ट जो है कम से कम आपका है, टर्नओवर बहुत कम है, फिर भी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हो, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब अभी चलते हैं आगे और इसके बारे में और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो एमईआई स्कीम मैंने आपको बताई ये क्या है? देखिए, रोडटेप के पहले जो स्कीम थी, सेम स्कीम थी, वो एमईआईएस स्कीम थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। बट इसको बाद में रिप्लेस करना पड़ा। अब क्यों रिप्लेस करना पड़ा? क्या गवर्नमेंट को कोई तरीके का लॉस हो रहा था? नहीं। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि इसमें जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी वो ज्यादा था। अभी आप देखोगे परसेंटेज वाइज काफी कम कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये, आपको ये भी पता नहीं, जो इंसेंटिव आपको मिल रहा था वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी जो आप रोडटेप में देख रहे हो, मैंने जैसे आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आप उसको सिर्फ बीसीडी के लिए यूज कर सकते हो, यानी कस्टम भरने के लिए यूज कर सकते हो। वो एक स्क्रिप्ट फॉर्म में ही होगा, जैसे कैशबैक वगैरह होता है। तो आखिर इतनी अच्छी स्कीम को गवर्नमेंट ने लिया ही क्यों वापस? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना होगा। तो आपने सुना होगा डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा ये क्या करती है? जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके रूल को बनाती है। क्या बनाती है? रूल को बनाती है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, वो स्मूथली हो जाए, क्योंकि हर जगह के लॉ अलग होते हैं। तो ये क्या करती है? ऐसा लॉ बनाती है जो सब पे एप्लीकेबल हो। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया के बीच में और भी देशों के बीच में है, एससीएम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री है वो एक लिमिटेड, जो कोई भी इंसेंटिव या कुछ भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देती है, एक लिमिटेड नंबर का ही दे सकती है। तो ये जो स्कीम थी इसको वायलेट करती है। तो इसके बाद कई कंट्रियों ने इस पे डिस्प्यूट हुआ, कि उसने सवाल उठाया। उसके बाद डब्ल्यूटीओ ने इंडिया से पूछा, तो देखा गया कि हाँ, वो रूल को फॉलो नहीं कर पा रही, इसलिए डब्ल्यूटीओ ने इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको हटा के एक नई स्कीम लाते हैं, रोड टेप स्कीम लाते हैं। तो उसको ऐसा इन्होंने बनाया कि ये जो एससीएम का एग्रीमेंट है वो उसमें फुलफिल हो सके। तो इसमें जो कुछ मेन पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च इन्होंने इसको इनोग्रेट कर दिया 2020 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 2021 में जनवरी से, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इसमें बहुत से सेक्टर जो इंक्लूड ही नहीं किया गया था, जैसे कि पहले एमआईएस स्कीम में थे पर इसमें नहीं। जैसे स्टील के प्रोडक्ट अगर करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फार्मा के प्रोडक्ट में आप देखोगे नहीं मिलेगा, केमिकल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग अलग बेनिफिट देती है। ईओयू मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और एफटीडब्ल्यूजेड है, एससीजेड है, बीटीपी, ईटीपी, इन सब में कस्टम बाउंडेड वेयर हाउसेज, इन सब के अंदर से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो रोडटेप स्कीम का फायदा नहीं ले सकेंगे। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। बट अभी गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। उसने भी कहा है कि हम आगे चल के कुछ इसको को भी हो सकता है ऐड करें, और जो परसेंटेज उन्होंने कम किया उसको भी बढ़ाएं। बट धीरे धीरे होगा चीजें सही। अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें बाहर है। उसके अलावा जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया। और आप क्या कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको जो ड्यूटी लगती है बीसीडी, उसको ही भर सकते हो। उसके बाद आता है परसेंटेज। सबसे बड़ी चीज क्या क्या, इन्होंने जो परसेंटेज था जो एमईआई से स्कीम में वो ज्यादा था और इसमें कम कर दिया। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो रोडटेप स्कीम कहीं ना कहीं एमईआई से स्कीम के आगे वीक नजर आती है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे इस पे इम्प्लीमेंट हो और गवर्नमेंट इस पे और अच्छा काम करके इस पे एक्सपोर्टर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को ऐड कर सके। तो होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। अब चलते हैं आगे।
तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, जो इनका वर्किंग स्ट्रक्चर है, ऑफिस स्ट्रक्चर है, वो भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रॉड टेप स्कीम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसको जो नोटिफाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री लेवल की बात हो रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखती है। अब आप क्या होता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी इसके लिए परसेंटेज आता है वो डीजीएफटी पोर्टल पर डाल देते हैं। डीजीएफटी के पोर्टल से आप जो है डेटा डाउनलोड कर लोगे, एनेक्चर वगैरह ले लोगे, गाइडलाइंस आपको मिल लेती रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइंस है, कोई रेट आता है वो आप यहाँ से मिल जाएगा, और कोई अमेंडमेंट होता है वो भी आपको डीजीएफटी पोर्टल में मिलेगी। तो जो इन दोनों पे वर्क कर रही है, ये दोनों मिलके कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आइस गेट। अब आइस गेट क्या यहाँ पे क्यों आ गया, देखिए जो भी आपका स्क्रिप्ट है, इंसेंटिव है, ट्रांसफर है, पासबुक है, जो भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, नहीं होता तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आईसी की हेल्प से। तो वहां पर आपको एक पोर्टल मिल जाएगा, जहां पर आपको स्क्रिप्ट जो अभी आपका इंसेंटिव है वो वहां पर ही आएगा। और आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो, वो आपको पोर्टल मिल जाएगा। उसके अलावा पासबुक में आप देख सकते हो पिछले ट्रांजेक्शन को कितना आपका हुआ, वो सारी डिटेल वहां पर रहेगी। अब उसके बाद जो आता है सिविक। अब सिविक का यहाँ पे क्या रोल है, देखिए सिविक का पहला चीज है कि जो आइस गेट है इसको मैनेज करना, जो भी पासबुक वगैरह लेन देन हो रहा है इस पे नजर रखना। और दूसरी चीज है एक्सपोर्टर के ऊपर भी ध्यान रखना कि वो पूरा फुलफिल नहीं। ज्यादातर सिविक का काम यही आता है कि टैक्स से रिलेटेड है, ड्यूटी से रिलेटेड है, जितना भी चीज है उसको देखना कि जो एक्सपोर्टर है, जो भी टैक्स पेयर है, वो पूरा तरीके से उस पे रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसका ये दो काम भी होता है। तो ये इसका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर है, और इतनी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोड टेप जो स्कीम है इसका प्रोसीजर कैसे है, किस तरीके से हम इसको फॉलो करें, किस तरीके से हम जो भी इंसेंटिव वगैरह है उसको ले सके और ट्रांसफर कर सके। तो इसका प्रोसेस मैं आपको वन बाय वन यहाँ से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप जो एक्सपोर्ट करोगे, शिपिंग बिल है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोड टेप। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एन है, यहाँ पे हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे आप मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा वाई, और इसके बाद और भी डिटेल आएगी। आप अपने सीएचए को, जो भी आपका शिपिंग बिल फाइल करेगा, जो भी आपको ड्राफ्ट देगा, उससे बता देना है कि मेरे को रोड टेप स्कीम चाहिए। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल कर देगा। एफओबी वैल्यू भी देना होता है, वो सारा उसको कर देगा, आप उससे हेल्प ले लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपने शिपिंग बिल पे कर दिया, और जो शिपमेंट है सपोज करो यहाँ पे मैंने एप्पल का लिया हुआ है, ये एप्पल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया इस कंट्री में, कहा जर्मनी में एक्सपोर्ट कर दिया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया सपोज करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सब कुछ हो गया, आपको आइस गेट पे विजिट करना होगा। अब आइस गेट के जब आप होम पेज पे जाओगे, तो होम पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो ई स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए ई स्क्रिप्ट वगैरह के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डीएससी होना चाहिए, ठीक है। तो डीएससी नहीं है तो उसको ले लीजिए। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, आपको यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी आप यहाँ लॉगिन वगैरह यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। अपना जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड आपको ये पेज मिलेगा, आप स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ई स्क्रिप्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर ई स्क्रिप्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले स्कीम का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हो आरओएसटीएल भी है, आरओएसएल भी है। तो आपको कौन सा करना है, सेकंड नंबर पे है रोड टेप। रोड टेप पे सिलेक्ट करोगे, और आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट टाइम है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो भी मैं आपको साथ में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया। अब आप जब भी इसके पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अगर आपको किसी शिपिंग बिल की डिटेल देखनी है वो देखोगे, इसकी स्क्रिप्ट की डिटेल देखोगे, जो ट्रांजेक्शन किया उसकी डिटेल देखोगे, और स्क्रिप्ट ट्रांसफर करना है उसकी डिटेल देखोगे। यहाँ से अप्रूवल का भी है, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। एक पोर्टल आपको मिल गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर जो स्कीम है आप ट्रांसफर करना चाहो क्या करोगे, तो ये ट्रांसफर का बटन देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपके ऊपर पेज ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसका एक अकाउंट नंबर ले लोगे, उसका वो डालोगे, कौन सी स्कीम है वो सिलेक्ट करोगे, जो आपके पास अवेलेबल स्क्रिप्ट है वो सिलेक्ट करोगे, कितना अमाउंट उसका जो भी है आपके पास आया ट्रांसफर करना चाहते हो वो करोगे, और ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर टू। अकाउंट नंबर यहाँ हो गया, सॉरी, और ये हो गया ट्रांसफर टू। और उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट करना है, ओटीपी वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा, आप यहाँ पे डाल के इंटर ओटीपी करके यहाँ पे ट्रांसफर नाउ कर दोगे। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा,
और इसमें सारा लिखा होगा कि स्क्रिप्ट इतना 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 ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गई, अकाउंट नंबर ये हो गया, स्कीम का नाम ये हो गया, और जो अवेलेबल है जो बची वो भी आपको यहाँ पे नीचे को देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आपको ट्रांसफर करना हो, जो पुराने ट्रांजेक्शन हो, पासबुक है जिसे कह रहा था, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ईजी है, कोई इसमें टफ नहीं है। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत होती है आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस पर रिजॉल्व करने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।